आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एमबीए सेमेस्टर 2 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, हमारे जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं, उसको हम कैसे दें। तो सबसे पहले तो हमने अपने एलएमएस पे हम लोग लॉगिन कर लेंगे, जिसमें हमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है देन मेंशन करना है। फिर उसके बाद कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। तो ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है। अब इसके बाद हम चलेंगे एग्जाम वाले सेक्शन पर। इसमें यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड एग्जाम सॉफ्टवेयर। आपको एग्जाम सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा डाउनलोड करना है, ठीक है, इसके बारे में। जैसे फॉर विंडोज पीसी, अगर आप जैसे लैपटॉप वगैरह का यूज कर रहे हो या फिर कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, तो आप इस पे क्लिक करेंगे विंडोज पीसी वाले पे। फॉर मैकिंटोश पीसी, देन आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे वाले ऑप्शन पे। फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस डिवाइस, मतलब एंड्रॉइड दे रखा है या फिर किसी के पास एप्पल वगैरह का फोन है, तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। देन फिर उसके बाद अब मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है सॉफ्टवेयर, तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं था सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। तो मैंने यहाँ पे अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है टर्न ऑन लोकेशन टू अलाउ द एप्लीकेशन टू टर्न ऑन योर लोकेशन। खैर, इसको हम क्लोज कर देते हैं, मेरी लोकेशन तो पहले से ऑन है। 1 सेकेंड। देन हम इस पे आते हैं, नेक्स्ट करेंगे। देन फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब अपना डालना है हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो लॉगिन आईडी में एक चीज ध्यान रखना, पहला जो आपका लर्नर आईडी है, उसके आगे आपको यू यू जरूर लगाना है कैप्स लॉक में, कैपिटल लेटर से, ठीक है। देन आप अपना लर्नर आईडी डालोगे। देन फिर उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको कैसे डालना है, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त 2002 है, ठीक है। देन फिर उसके बाद वो क्या करेगा, 01, देन AUG 2002। बट ये सारा जो उसने मेंशन करना है वो कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर्स में ही मेंशन करना है। स्मॉल लेटर्स में पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अपना यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी डालना है। देन फिर उसके बाद हम लॉगिन करने के बाद अब हम अपनी फोटो को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट। और हाँ, अभी तो मैं मतलब विदाउट आईडी ही कर रही हूँ, क्योंकि फॉर द एक्सप्लेनिंग पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे बस एक्सप्लेन करना है मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो जब एग्जाम होएगा तब आप उसमें अपना आईडी कार्ड कैरी जरूर करके रखिएगा। फिर चाहे वो एडमिट कार्ड हो या फिर चाहे वो अपना कॉलेज का आईडी कार्ड हो या फिर वो आधार कार्ड ही क्यों, ठीक है। देन नेक्स्ट। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट का, यहाँ पे मॉक टेस्ट आ रहा है जो कि 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम इस पे प्रोसीड करेंगे। आपको जितनी बारी देना हो मॉक टेस्ट, आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उतनी बारी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। एक मॉक टेस्ट दिया, प्रैक्टिस नहीं हुई। दूसरा मॉक टेस्ट दिया, फिर भी आपको लगता है कि प्रैक्टिस इतनी अच्छे से नहीं हुई। फिर तीसरा, फिर दो, बार बार आप देते रहो देते रहो देते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मतलब इससे आप लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा और आप लोगों के साथ साथ मुझे भी। जैसे मैंने ये पहले भी अटेम्प्ट कर रखा है, तो अब मैं इसको री अटेम्प्ट करूंगी। टाइम लिमिट जो यहाँ पे दिखा रखी है, योर अटेम्प्ट विल हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 45 मिनट्स, ठीक है। टाइम लिमिट यहाँ पे 45 मिनट्स की होंगी। तो स्टार्ट अटेम्प्ट में हम लोग क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पे ये दिखा रहा है आपका जो क्वेश्चंस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके 5 दे रखे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 2 दे रखे हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो भी आपके 2 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको एक बार अटेम्प्ट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। हम्म, और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, ठीक है, जैसे अगर आप एक चीज का और ध्यान रखना बेसिकली, जैसे कि अगर आप वो करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो या फिर आप किसी टेक्स्ट को कट करके देन पेस्ट करते हो, तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें ये सारा टेक्स्ट आपका हट जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे द लिखा, अब मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, अब कॉपी करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं इसको दोबारा पेस्ट कर देती हूँ। मैंने ये इसको सिलेक्ट कर लिया इस टेक्स्ट को, ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी करा, मैं चाहती हूँ कि फिर ये पेस्ट हो जाए, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने कॉपी करा, ठीक है, वही सारा का सारा हट गया है इसके अंदर। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अ, इसलिए ये बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हो एडवांटेज है ये, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी टाइपिंग स्पीड ही कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, समझे। और ऐसे ही आपका ये है, इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं, अगर आपको पीडीएफ अपलोड करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्लोज एग्जाम सॉफ्टवेयर पे या तो क्लिक करोगे, नहीं तो फिर ऑल्ट प्लस F4, या तो फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F4, या फंक्शन प्लस ऑल्ट प्लस F4 अगर आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हो, तो ये एग्जाम सॉफ्टवेयर जो है ये आपका क्लोज हो जाता है, ठीक है। देन फिर आप दोबारा ओपन करके दोबारा लॉगिन करके फिर आपको यहाँ पे पीडीएफ जो है वो ओपन करना पड़ेगा, समझे। अब देखिए जैसे मेरा यहाँ पे जो अटेम्प्ट है वो मॉक टेस्ट का फिनिश हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट 5 मेरे आंसर सारे सेव हो गए हैं। अब जो 6 और 7 बता रहा है नॉट येट आंसर, आंसर नहीं किया, ठीक है, 8 और 9 बता रहा है नॉट येट आंसर, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मतलब कुछ गड़बड़ है टेस्ट में, ठीक है, कुछ मतलब आपको लगता है कि कोई मिस्टेक वगैरह है, तो आप रिटर्न टू अटेम्प्ट पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप सबमिट ऑल एंड फिनिश करके अपना मॉक टेस्ट फिनिश कर दो। Well, this is all about the today's video. Thank you for this watching. Bye bye.